स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ कैलकुलेशन देखेंगे कि क्या ये जो डिजिट मैंने लिख रखी है वो इन डिजिट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 602 200 और अगर जीरोस की हम बात करें तो यहाँ 3 6 9 12 15 18 20 जीरोस लिख दिए और उससे पहले जो टर्म लिखी है वो है 6022। क्या है ये टर्म? हाइड्रोजन एटम्स की जब हम बात करते हैं इसके 2 ग्राम लिए हमने, बहुत ज्यादा नहीं लिए, और इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। दूसरी बात करें कि अगर हाइड्रोजन का एक एटम ले तो उसका वेट कितना आता है? इतना किलोग्राम। अगर हाइड्रोजन का एक एटम लिया जाए तो उसके अंदर इतना वजन है। इतना ग्राम मतलब कि 0.000000। इनको अगर काउंट करें तो ये टोटल जीरोस हैं 23 और लास्ट में जाके आया है 166। ये इतनी छोटी वैल्यू है। अगर हमें कोई इनकी कैलकुलेशंस के बारे में कहे कि आप 2 ग्राम हाइड्रोजन नहीं, आप 20 ग्राम हाइड्रोजन में निकालें, तो क्या करेंगे? हम इनका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ग्राम हाइड्रोजन की बजाय 20 ग्राम, 25 ग्राम, 64 ग्राम अगर इनका कोई मल्टीप्लीकेशन आ जाए या इनका कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे? ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो सारे के सारे पार्टिकल इतने ही साइज के या इतने ही वेट के आते हैं। अगर हम इनकी कैलकुलेशन करने बैठ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही पेचीदा काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इनकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में जब नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग करते हैं या हम ऐसे कैलकुलेट करें कि 5 एटम्स में कितना वेट आएगा, तो इस तरह की कैलकुलेशंस लेबोरेटरी में बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इस पूरी एनोमली को, इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सभी को अलग नोटेशन में डाल सकते हैं। कैसे? हमने इन दोनों वैल्यूज को अलग तरह से नोट कर दिया है। इनकी नोटेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। कैसे कर दिया? जो इतने सारे जीरोज हैं, इतना जो बड़ा फैक्टर हमारे पास आया था, फ्रैक्शन जो आया था, इनको सोल्व करके हमने इनको छोटे रूप में लिख दिया है। साइंटिस्ट इस तरह की नोटेशन को अपने डेली मेजरमेंट में यूज करते हैं। इस मेजरमेंट को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बहुत छोटी वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू के लिए किस तरह से डिजिट्स का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उस वैल्यू को नोट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस आज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? किसी भी वैल्यू को यदि हम n इंटू 10⁻⁻n इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब 2 अलग अलग टर्म्स आई है हमारे पास, कैपिटल N एंड स्मॉल n। कैपिटल N होता है, इसको बोलते हैं डिजिट टर्म, और स्मॉल n होता है एक्सपोनेंशियल टर्म। जो कैपिटल N हमने यहां लिया है, इस कैपिटल N की वैल्यू 1.0 टू 9.9999 या आप कह सकते हैं 1.0 से 9.9 बार, मतलब 10 से नीचे है और 1 से ऊपर है। इस वैल्यू को हम कहते हैं डिजिट टर्म। ये आनी चाहिए, दूसरी आनी चाहिए 10 की पावर में। 10 की पावर में क्या हो सकती है? अगर हम स्मॉल n की बात करें, स्मॉल n की बात करें, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर इस वैल्यू की बात करें जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है 6.022 इंटू 10⁻23, इस टर्म के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। जैसे 1 दर्जन की बात करें हम, उसके अंदर 12 पार्टिकल्स होते हैं। सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 पार्टिकल होते हैं। रिंग की बात करें 480 पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल।
मोल का कंसेप्ट एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ जो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं साइंटिफिक नोटेशन, अब दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में तो लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जो सिंपल टर्म्स होती हैं जनरल वैल्यूज, उनका तो हमने एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे स्टडी किए हैं। अगर कोई वैल्यू हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए, कैलकुलेशन करनी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह से फॉलो करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो देखते हैं। अगर कोई वैल्यू हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दे रखी है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहां नोट करनी है वो आती है एक्सपोनेंशियल टर्म की। 10 की पावर में जो वैल्यू है उसकी, चाहे वो एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है। यहां जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको हमने इक्वल करना है। इक्वल कैसे कर सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर 4 है, इसको या तो 3 में कन्वर्ट करें या 3 को 4 में कन्वर्ट करें। कैसे कर सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर 4 है, इसको 3 में कन्वर्ट करना है तो इस डेसिमल को हमने शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरह की पोजीशन को हमने कन्वर्ट किया है, 6.65 को 66.5 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो दोनों साइड दोनों ही बराबर हो गई। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म इक्वल हो गई है तो अब हमारे पास जो टर्म आती है डिजिट टर्म्स, इन डिजिट टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आएगा? इनको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 75.45 75.45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्यों नहीं है? डिजिट टर्म 10 से आगे है, 10 से बड़ी हो गई। इसको 10 से छोटा करना है तो इस डेसिमल को हम दोबारा से मूव करेंगे, यहां 7 और 5 के बीच में इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आती है 7.545 इंटू 10 रेज़ टू पावर। इसी तरह से इसका सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें इनकी एक्सपोनेंट टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा डिजिट टर्म्स में, डेसिमल को डिस्प्लेस करके। जो डेसिमल पॉइंट है इस डेसिमल की पोजीशन को आगे पीछे करके हम इनको जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं इनको इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे -2 एक्सपोनेंट की टर्म, तो यहां -3 है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे कर सकते हैं? यदि इस डेसिमल को आप इधर सरकाएंगे तो माइनस जाएगा, इधर सरकाएंगे तो प्लस जाएगा। 25.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। ऐसा करने के बाद जो एक्सपोनेंट की टर्म्स हैं वो इक्वल हो गई। अब जो हमें वैल्यू मिलती है डिजिट टर्म्स वाली, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। उनका सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आता है? सोल्व करने पर वैल्यू आती है 20.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। लेकिन इस वैल्यू को हमने फिर दोबारा से 1 और 10 के बीच में शिफ्ट करना है। डेसिमल को यहां शिफ्ट करेंगे, 2.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर वैल्यू आती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते टाइम एक्सपोनेंट टर्म्स को इक्वल करना है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो यहां हमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स को इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके लिए एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू दे रखी है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना, जो एक्सपोनेंट वाली टर्म्स थी इनको हमने नहीं छेड़ना है। क्यों? यदि मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट्स की टर्म्स आपस में जुड़ जाएंगी, अगर डिवीजन है तो एक्सपोनेंट की टर्म आपस में घट जाएंगी। कैसे? ये जो वैल्यूज हैं 5.6 जो डिजिट टर्म्स हमारे पास हैं इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है और जो एक्सपोनेंट की टर्म्स हैं इनको आपस में ऐड कर देना है। जब इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं तो ये आती है 38.64 और ये वैल्यू आती है 10 रेज़ टू पावर 13। लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो नई टर्म हमें मिली है, जो नई वैल्यू आई है, वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि डिजिट टर्म है वो 10 से ज्यादा है, 10 से बड़ी है।
इसको अगर आप शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो ये आता है 3.864 इंटू 10⁻14। अब यहां जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, वो यहां कर रहे हैं डिस्कस कि डेसिमल को यदि आपने शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करेंगे। डेसिमल को यदि राइट साइड में शिफ्ट करना है तो पावर्स 10 में माइनस में जाएंगी। कैसे? ये है हमारे पास 46.74592। अगर इसके डेसिमल को राइट साइड में मूव करना है तो जितने स्टेप हम राइट साइड में मूव करेंगे उतनी ही पावर 10 में माइनस में चली जाएंगी। जैसे यदि मैं इस वैल्यू को लिखूं डेसिमल को शिफ्ट किया है, कितने स्टेप शिफ्ट किया है, इसको हमने शिफ्ट किया है 5 टाइम्स, 5 स्टेप किया है। तो जितने राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा पावर उतनी ही माइनस में जाएगी। एक कंडीशन हमारे पास हो गई ये वाली। दूसरी कंडीशन क्या है कि डेसिमल को आपने लेफ्ट साइड में मूव करवाना है। लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे जैसे क्योंकि डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड में 2 स्टेप मूव करवाया, 2 स्टेप मूव करवाया है तो पावर 10 में पॉजिटिव जाएगी। इस बात का हमने ध्यान रखना है। जब आप इस डेसिमल को यहां से लेफ्ट साइड मूव करवाते तो पावर प्लस हो जाएगी। कितने स्टेप मूव करवाया है? एक ही स्टेप मूव करवाया है तो यहां पावर 1 प्लस हो जाएगी। 13 है इसकी जगह 14 हो जाएगी। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई वैल्यूज का डिवीजन करें, डिवीजन कैसे करेंगे? जो डिजिट टर्म्स हैं उनका डिवीजन करना है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन कर देना है। कैसे? जैसे 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5, ये तो हो गई डिजिट टर्म। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं इसमें क्या है? 10⁻³ इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। -3 है, ये प्लस का 4 है, माइनस का 4। इस वैल्यू को जब हम सोल्व करते हैं तो आती है 0.4909। इसको सोल्व किया है, 2.7 को डिवाइड किया है 5.5 से, और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है ये आती है 10⁻⁷। लेकिन इनका जो रिजल्ट आया है कैलकुलेशन करने के बाद ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी आ गई, 1 से छोटी है। अगर इस डेसिमल को हमने राइट साइड में शिफ्ट करना है, हमने सीखा था डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट किया जाता है, पावर में जितने स्टेप हम राइट साइड में मूव करते हैं उतना ही पावर माइनस होती जाएगी। जितना स्टेप हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं उतनी ही पावर प्लस होती चली जाएगी। यहां हमने राइट साइड में मूव किया है, ये वैल्यू है 4.909 इंटू 10⁻⁷, एक और घटा दिया तो इसका रिजल्ट आता है 4.909 इंटू 10⁻⁸। ये आ गई इसकी डिवीजन की वैल्यू। ये जो टॉपिक डिस्कस किया है ये था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में यदि कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कैसे करेंगे। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।